अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम देखने वाले हैं यूरिन कंपोजिशन। साथ में हम यूरिन के कुछ कैरेक्टर्स भी देखेंगे। तो शुरू करेंगे हम यूरिन के कैरेक्टर्स से। सबसे पहले हम देखेंगे कलर। कलर जो यूरिन का होता है दैट इज पेल येलो, और वो पेल येलो कलर एक पिगमेंट से होता है दैट इज कॉल्ड यूरोक्रोम। इसके अलावा भी जो यूरिन का कलर है वो अल्टर होता है ड्यू टू सम सर्टेन पिगमेंट्स लाइक यूरोबिलिन है, यूरोएरिथ्रिन है। इसके अलावा कंजप्शन जो कुछ चीजें हैं जैसे बीट रूट है, जैसे बीटा कॉम्प्लेक्सेस है, ड्रग्स है, इनकी वजह से भी जो है कलर चेंज आ सकता है इस यूरिन का। So the color is pale yellow, and this yellow is due to the presence of pigment called यूरोक्रोम। ठीक है, और ये क्रोम कैसे बनता है? फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑल्सो यूरोबिलिन and euroerythrin are responsible for color change and further it is also altered by the consumption of certain drugs, beta complexes and beetroot। ठीक है, इसके बाद जो है ऑर्डर, द ऑर्डर इज बैड, pungent smelling, it is due to the presence of a pigment that is urinoid। लेकिन ये यूरिनाइड जो है ये एक पिगमेंट है जिसकी वजह से बैड स्मेलिंग होती है, पुंजेंट स्मेलिंग होती है इस यूरिन की। बट ये स्मेलिंग धीरे धीरे तेज होती है और ये अमोनिया लाइक बनती है। क्यों? क्योंकि यूरिया कन्वर्ट होता है फिर अमोनिया में बाय द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। सोनर it is ammonia like, it is ammonia like by the conversion of urea into ammonia by bacterial action। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर की, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की जब हम बात करेंगे, यूरिन इज स्लाइटली हेवियर देन वाटर, slightly heavier than water, that is 1.003 to 1.040 इसकी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो है दैट इज टॉनिसिटी। एज यू नो द यूरिन इज हाइपरटोनिक। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले वाले क्लासेस में। हमने देखा कि हाइपरटोनिसिटी कैसे बढ़ जाती है इस यूरिन की। ठीक है, अच्छा पीएच की बात करेंगे। सो
pH ranges from 4.5 to 8, and in normal or average, normal it is 6, that is acidic. ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जो यूरिन होता है वो एसिडिक होता है. ठीक, इसके बाद हम देखेंगे वॉल्यूम. वॉल्यूम की बात करेंगे डेली बेसिस पे. जो यूरिन का वॉल्यूम है, आउटफ्लो है, दैट इज 1.5 टू 1.8 लीटर पर डे. बट ये वॉल्यूम जो है ये आल्टर हो सकता है. और कैसे होगा? 3 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है. फर्स्टली इनटेक फ्लूइड से. जितना इनटेक फ्लूइड होगा, इनटेक फ्लूइड इंक्रीज विल इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ द यूरिन. सेकेंड, फिजिकल एक्टिविटी. अब जितनी फिजिकल एक्टिविटी होगी, स्वेटिंग की वजह से यूरिन फ्लो कम होगा. इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी विल लोअर द यूरिन आउटफ्लो. ठीक है. एंड द थर्ड इज बाय द यूजेज ऑफ डायूरिटिक सबस्टेंसेस लाइक टी, कॉफी, अल्कोहल. इनकी वजह से जो है डायूरिटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है. दे स्टॉप द एंटी डायूरिटिक हार्मोन, दैट इज ADH, एंड ADH इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर. जब ADH नहीं होगा तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और ये जो है यूरिन आउटफ्लो जो है इंक्रीज हो जाता है. इट इज अल्टर्ड बाय number first, intake of fluid. That is, increasing intake fluid will lead to the increasing flow. ठीक है. Number 2 is physical activity. Physical activity. Physical activity increase will lead to the lowering of flow. And the third is usage of diuretic substances. Example is tea, coffee, and alcohol. ये क्या करेंगे? They will stop ADH hormone activity and the urine flow will increase. ठीक है ना. सो ये थे कुछ कैरेक्टर्स यूरिन के. कलर जो है पेल येलो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट दैट इज यूरोक्रोम. लाइकवाइज ऑर्डर जो है वो भी एक पिगमेंट की वजह से है, यूरेनॉइड की वजह से. लेकिन समटाइम्स ये जो है अमोनिया लाइक होता है, क्योंकि यूरिया कन्वर्ट होता है बैक्टीरियल एक्शन से अमोनिया में, तो वहां पे जो अमोनिया लाइक स्मेलिंग आ जाती है. ठीक है. स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वाटर से स्लाइटली हैवियर है, दैट इज 1.003 से लेके 1.040. और पीएचएस का नॉर्मल कंडीशन में एसिडिक 6 रहता है, और रेंज अगर हम बात करेंगे 4.5 से लेके 8 तक रहता है. ठीक है. और टॉनिसिटी इसकी इंक्रीज होती है, वो हाइपरटॉनिक होता है क्योंकि सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई होती है, यूरिया होता है, और बाकी सबस्टेंसेस ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस होते हैं. हम कंपोजिशन में भी देख सकते हैं अभी. ठीक है. और जो है इसका वॉल्यूम जो है डेली बेस पे 1.5 से लेकर 1.8 लीटर्स तक आउटपुट फ्लो रहता है. बट ये जो फ्लो है ये इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है हमारी एक्टिविटी की वजह से. अगर इनटेक फ्लूइड हमारा ज्यादा हो गया तो यूरिन आउटपुट फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा. बट अगर एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से स्वेटिंग हो जाएगी, और स्वेटिंग विल लीड टू द lowering of the output flow. Likewise जो ADH हार्मोन है that is responsible for the reabsorption of water. अब जितना ADH होगा बॉडी में, अगर वाटर की कमी होगी तो ADH हार्मोन जो है reabsorb कराता है. बट अगर हम डायूरेटिक सब्सटेंसेस लेते हैं जैसे टी है, कॉफी, अल्कोहल है, इसकी वजह से ADH स्टॉप हो जाता है और reabsorption रुक जाती है, और नतीजा यूरिन फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है. अब हम कंपोजिशन की बात करेंगे. तो कंपोजिशन में सबसे पहले जो है यूरिन कंपोजिशन में बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस दोनों मौजूद होते हैं. तो कंपोजिशन की बात करेंगे. कंपोजिशन, यूरिन इज कंपोज्ड ऑफ 95 to
96% ऑफ वाटर, ठीक है, 2% जो है यूरिया होता है, एंड यूरिया इज नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, एंड 2 to 3% ऑफ अदर सबस्टेंस। ठीक है ना बेटा? ये अदर्स क्या है? ये अदर्स में बोथ, इट विल इंक्लूड बोथ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। ठीक है? जैसे हम जनरल बात करेंगे, इसमें होता है क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, इसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड, इसमें होता है सोडियम, इसमें होता है पोटेशियम, इसमें होता है क्लोराइड, एवं सल्फर भी होता है। ठीक है? इसमें जो है हार्मोन्स होते हैं, इसमें विटामिन्स होते हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं। ठीक है? यूरिन की ये कंपोजिशन होती है, बट ग्लूकोज और प्रोटीन्स यूरिन में नहीं होते नॉर्मल कंडीशन। बट इफ ए पर्सन इज डायबिटिक, अगर एक शख्स, एक इंडिविजुअल डायबिटिक है, खास डायबिटीज मेलिटस की बात करेंगे, तब वहां पे जो है ग्लूकोज भी इस यूरिन के कंपोजिशन में एक कंपोनेंट होता है, इवन प्रोटीन्स भी होते हैं, एंड द कंडीशन इज कॉल्ड ग्लाइसीमिया। तो ग्लाइसीमिया में क्या होता है, यूरिन के साथ ग्लूकोज निकल आ जाता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं। जब पेशेंट जो है डायबिटिक हो, और कौन सी डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस जब होता है तब ग्लूकोज भी इस यूरिन में होता है। नॉर्मल कंडीशन में कोई ग्लूकोज नहीं होता। ठीक है? तो यूरिन की कंपोजिशन में 95 to 96% वाटर होता है, 2% नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे अमोनिया है, अमाइनो एसिड्स है। ठीक है? ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, कार्बोनेट्स भी होते हैं इसके अंदर, और अदर्स में आपको पता है क्रिएटिन, क्रिएटिनिन है। ठीक है? ऑक्सैलिक एसिड है, सोडियम पोटेशियम आयंस होते हैं, हार्मोन्स, पिगमेंट्स, एंजाइम्स होते हैं। ये यूरिन की कंपोजिशन होती है। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मिक्सचुरेशन एंड द कंडक्शन ऑफ यूरिन।